हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम कैम्ब्रिज आइल्स 17 रीडिंग पैसेज 1 उसको डिस्कस करते हैं। ये नई रीडिंग है और काफ़ी बच्चों को इसके ऊपर प्रॉब्लम भी हो सकती है तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को ये नई रीडिंग आई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सॉल्व कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कैम्ब्रिज आइल्स 17 रीडिंग पैसेज 1 की। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन हैं। पहले हम आप इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये कौन से क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आगे सबसे पहले चॉइस दिया हुआ है वन वर्ड ओनली। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप ध्यान रखो, जो भी एग्ज़ाम में आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं क्वेश्चंस के ऊपर, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वन वर्ड ओनली। इसका मतलब ये है आपको इसका एक ही वर्ड लिखना है। कई बार बच्चे यहाँ पर 2 या 3 वर्ड लिखाते हैं और पूछते हैं कि बताओ हमें 2 या 3 वर्ड लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जितना आपको पूछा गया है आपको उतना ही आंसर बताना है, क्योंकि ये रीडिंग है। इसमें आप ये नहीं सोचो कि एक वर्ड पूछा है चलो हम 2-3 लिख देते हैं तो शायद आंसर एक तो कोई ठीक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वन वर्ड मीन्स वन वर्ड, क्योंकि वर्ड लिखा ओनली, सिर्फ एक ही वर्ड। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, यह है लंदन अंडरग्राउंड रेलवे द प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 क्लू मिले। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फिगर गिवन है तो आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक न्यूमेरिकल फिगर गिवन है 1800 और दूसरी न्यूमेरिकल फिगर गिवन है 1850। तो पहली बात तो आप ये याद रखो, आपके लिए ट्रेस करना बहुत आसान है। कोई भी फिलअप है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, पहली वाली रीडिंग्स में भी बता चुका हूं, कोई भी आपका फिलअप हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप फिलअप से पहले वाला वर्ड और फिलअप के बाद वाले वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। बहुत ज़्यादा ध्यान का मतलब है बहुत ज़्यादा फोकस करो। बाकी तो ट्रेस करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो फिलअप से पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है और फिलअप से बाद वाला जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो ट्रेस करने के लिए हमें बहुत अच्छी बात मिली है ये 1800 एंड 1850। और ट्रेस जब ट्रेस हो जाएगा तब क्या करना है मैं वो बताता हूं। आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर, द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज रैपिडली बिटवीन दिस एंड दिस। एक आपको पता लग गया 1800 और दूसरा आपको पता लग गया 1850। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी में आपका आंसर छुपा होगा जो आपको एग्जामिनर ने भी दिया है रीडिंग में। बड़ी आसानी से रीडिंग के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पता नहीं बच्चों को इतनी दिक्कत क्यों आती है, फिर भी जिनको आती है वो प्रैक्टिस करे। तो ये क्या दिया हुआ है, इंक्रीज्ड। ये ऐसा वर्ड है जो सबको पता है, वो वर्ड आप पिक कर लो जो सबको पता है, यानी वो वर्ड आपको भी पता है, उसका वर्ड ध्यान रख लो। दूसरा वर्ड दिया हुआ है रैपिडली, तो ये भी तकरीबन काफी लोगों को पता होगा। तो चलो ये हमारे पास वर्ड पता लग गए ट्रेस करने के लिए। तो हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज के ऊपर वापस आते हैं। तो पैसेज दिया हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ लंदन रेलवे ग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ लंदन रेलवे अंडरग्राउंड, लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। तो क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800। पहले ही आपको दे दिया 1800 जो आपको ट्रेस करने के लिए क्वेश्चन में था। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर इसके आसपास होगा। लंदन्स पॉपुलेशन ग्रू एट एन एस्टोनिशिंग रेट। तो हमें कुछ चीजें देखने को मिली यहां पर। एक हमें ट्रेस हुआ 1800 जो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। 1800 आपको ट्रेस हो गया, इसका मतलब ये है कि आंसर इसी के आसपास है। अब आंसर कैसे ढूंढना है और क्या इसी लाइन में है, उसके लिए हमें दूसरा भी वर्ड मिला। हो सकता है मैंने पहले बताया था कि किसी किसी को पता हो, ये वर्ड है ग्रू। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है ग्रो, सेकंड फॉर्म है ग्रू। उसी तरह से इंक्रीज्ड वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था अभी।
इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, ग्रू का मतलब भी बढ़ना। यहां से हमें और क्लू मिला कि इसी लाइन में 100% आंसर है। तीसरा कीवर्ड भी हमें मिल गया, जिनको ये मतलब बहुत कम बच्चों को हो सकता है पता हो, तो जिनके बारे में भी है ये दिया हुआ है एस्टोनिशिंग रेट, है ना, बड़ी तेजी से, जो हमें बताया गया है उसने। सो वहां पर रैपिडली था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था मैं आपको बताऊंगा अब इस लाइन में हमें आंसर कैसे ढूंढना है। तो वापिस हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो वापिस अगर हम क्वेश्चन के ऊपर आए तो हमारा ये क्वेश्चन था फिलअप से पहले वाला और फिलअप से बाद वाला, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि फिलअप से पहले और फिलअप से बाद वाले पॉइंट को बड़े ही गौर से देख लो। फिलअप से पहले वर्ड दिया हुआ है THE और फिलअप के बाद वर्ड दिया हुआ है OF ऑफ। तो बड़ा ही आसान सा आंसर आपको मिलेगा। ये दिया हुआ है ऑफ लंदन, डैश ऑफ लंदन, डैश ऑफ लंदन। तो एक चीज आप इसमें याद रखो, मैं इधर आपको मार्क करके देता हूं। एक चीज याद रखो, क्या याद रखो, जैसे मान लो हम कई बार कुछ ऐसी चीजें, पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू आता हूं ताकि आपको कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डैश ऑफ लंदन, उसी में समझाता हूं आपको। तो यहां पर हमने पढ़ा, जो हमने छोड़ा था वो क्या था, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800 लंदन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन वर्ड भी आपको मिल गया, वहां पर था डैश लंदन, लंदन वर्ड आपको मिल गया। ये दो वर्ड आपको मिले, लंदन पॉपुलेशन, ये वर्ड आपको मिला। लंदन पॉपुलेशन, अपोस्ट्रोफ लगाया गया है। अपोस्ट्रोफ का मतलब समझते हैं क्या है, लंदन पॉपुलेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंदन पॉपुलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉपुलेशन ऑफ लंदन, पॉपुलेशन ऑफ लंदन या लंदन पॉपुलेशन। अपोस्ट्रोफ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अपोस्ट्रोफ का मतलब हमारे पास क्या निकल के आया, अपोस्ट्रोफ का मतलब निकल के आया ऑफ। तो कई बार हम ऐसा कह देते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखूं इसको, कॉपी ऑफ अर्श, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्श अपोस्ट्रोफ एस कॉपी, अर्श कॉपी, यानी कॉपी ऑफ अर्श और अर्श कॉपी, अर्श की कॉपी या कॉपी ऑफ अर्श इज वन एंड द सेम थिंग। तो वहां पर आपको आंसर दिया हुआ है, खास तौर पे, साफ तौर पे, बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर हमारा आंसर क्या बन गया, लिखा हुआ है लंदन पॉपुलेशन, और क्वेश्चन में था डैश ऑफ पॉपुलेशन। तो आप इसका आंसर आप आसानी से, अब आपको पता लग गया, डैश ऑफ लंदन यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ लंदन, ये आपको साफ तौर पे इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो आसानी से आपने इसका आंसर ढूंढ लिया। किस तरह से ढूंढना है वो आपको, किस तरह से ढूंढना है वो मैंने बता दिया। तो आपका पहला आंसर आसानी से ट्रेस हो गया। बस कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले, सबसे पहले ट्रेस किया करो। ट्रेस करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपने ध्यान में रख लेना है। जब ट्रेस कर लिया तो सेकंड स्टेप आपने देखना है फिलअप से पहले वाला वर्ड कौन सा और फिलअप के बाद वाला वर्ड कौन सा है, तो आपको आपका आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। द प्रपोज सोल्यूशन, चार्ल्स पियर्सन अ सॉलिसिटर सजेस्टेड बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे, बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश। तो पहले ट्रेस करना है, ट्रेस कौन से वर्ड्स करने हैं जो आपको समझ आ जाए, बस इस चीज का ध्यान रखो। मेरा तो यही ट्रिक है, वो आप ये मत सोचो सबसे डिफिकल्ट वर्ड उठा लो। मैं ये कह रहा हूं जो आपको वर्ड समझ आ जाए, चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। आसान वर्ड उठा लोगे तो और जल्दी निकल आएगा, क्योंकि आपको वो वर्ड का मीनिंग पता है। यहां पर है बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल, पॉसिबल
ये भी वर्ड समझ आ गया, वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल, मूव वर्ड समझ आ गया, मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग, बेटर हाउसिंग। ये वर्ड 3 आपके पास कीवर्ड निकला ट्रेस करने के लिए। इसमें सबसे आसान वर्ड आ गया जैसे पॉसिबल, सबसे आसान वर्ड आ गया मूव। सो ऐसे 1-2 कीवर्ड माइंड में रख लो ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। और आंसर कहां पे होगा उसके लिए दोबारा से फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पहले ट्रेस करना सीखना है कि हमें ट्रेस करना है। तो वापस पैराग्राफ की तरफ आए तो ये हमें पैराग्राफ मिला, यहां तक हमने छोड़ा था। उसके बाद एंड द सेंट्रल एरिया बिकेम इंक्रीजिंगली कंजेस्टेड इन एडिशन द एक्सपेंशन ऑफ ओवरग्राउंड रेलवे नेटवर्क, overground railway network resulted in more and more passengers arriving in the capital. However, 1846 a royal commission decided that the railways should not be allowed to enter the city, the capital's historic and business center. The result was that the overground railway station formed a ring around the city. अभी तक हमें कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला, 2 लाइनें पढ़ ली अभी तक, लेकिन जो वर्ड हमने सोचा था नहीं पढ़ा, तो पढ़ते जाओ आगे। The area within consisted of poorly built, overcrowded slums, and the streets were full of horse-drawn traffic. Crossing the city became a nightmare. It could take an hour and a half to travel 8 kilometers by horse-drawn carriage or bus. Numerous schemes were proposed to resolve this problem, but few succeeded. Among the most vocal advocates for a solution to London's traffic problem was Charles Pearson, who worked as a solicitor. ये वर्ड आ गया सॉलिसिटर, ये वर्ड चार्ल्स पियर्सन आ गया, सॉलिसिटर आ गया। जब हम स्टार्ट किया था क्वेश्चन तो ये वर्ड थे। हु वर्कड एज ए solicitor for the city of London. He saw both social and economic advantage in the building an underground railway and that would link the overground railway station together and clear London slums at the same time. His idea was to relocate the poor workers who lived in the inner slum. ये आपको देखो वर्ड मिला, His idea was to relocate the poor workers. हमारे पास क्वेश्चन था poor workers who lived in the inner city to, ये वर्ड था relocate। तो पहले बात हम उस क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं ताकि आपको मैं ट्रेस करने के लिए जो आइडिया है वो बता दूं कि इस लाइन में कैसे पता लगा, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो। ये था प्रपोज सोल्यूशन, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था प्रपोज्ड सोल्यूशन, ये हमारे पास वर्ड मिल गया था एक। उसके बाद ये देखो चार्ल्स पियर्सन, ये वर्ड मिल गया। अ सॉलिसिटर, ये वर्ड मिल गया। इसका मतलब है इसी लाइन के आस पहले जितने भी 3-4 लाइन छोड़ी उसमें ये वर्ड कोई नहीं था, तो यहां पर हमें ये वर्ड मिला। अब यहां पर क्या था, बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल, मैंने वर्ड बताया था पीपल, ये वर्ड बताया था आपको। तो यहां पर उसको पैराफ्रेज किया गया है, ये था मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग। तो यहां पर देखो वर्ड को हल्का सा पैराफ्रेज किया गया है। क्या किया गया है? हिज आइडिया वाज टू रीलोकेट पुअर वर्कर्स, पुअर वर्कर्स, पुअर वर्कर्स। तो पीपल को वर्कर से पैराफ्रेज किया गया। पीपल लोग, वर्कर, वर्कर भी लोग ही होते हैं। सो पुअर वर्कर्स, तो वर्कर्स को पैराफ्रेज किया गया पीपल के साथ। हो सकता है कई बार बच्चों को आंसर नहीं मिलता क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम वर्ड ढूंढते हैं, लेकिन कई बार हमें सेम वर्ड जरूरी नहीं होता हो, हमें कई बार सिमिलर वर्ड भी दिया होता है। तो आपने वो सिमिलर वर्ड का भी ध्यान में रखना है कि पीपल को और क्या कहा जा सकता है, पीपल का प्रयोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। तो इसीलिए अब आ गया हु लिव्ड। देखो बात हुई लिव्ड, तो उनका क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था। क्या क्या था, मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन में भी था, क्या था हमारा क्वेश्चन, बेटर हाउसिंग, बेटर हाउसिंग देने के लिए। तो यहां पर बेटर हाउसिंग को उसने पैराफ्रेज किया, हु लिव्ड इन द इनर सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है इन द इनर सिटी टू, किसकी तरफ, यानी वो वर्ड आ गया मूव। वहां पर वर्ड दिया हुआ था मूव, कहां पर मूव करने के लिए,
न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स, ये हमें दे दिया कहां पर मूव करने के लिए। अब इसमें से एक आंसर हमारा है या न्यूली या कंस्ट्रक्टेड या सबर्ब्स। हमें वो ध्यान रखना है कौन सा वर्ड हमारा एक आएगा। तो उसके लिए हम वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ था बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव, कहां पर मूव करना है? पीपल टू बेटर हाउसिंग, बेटर हाउसिंग के लिए। इन द, कहां पर वो लेके जा रहे हैं? तो उसने क्या बोला, पुराने से नए कहां पर? सबर्ब। तो इसलिए हमारा आंसर एक वर्ड में लिखना था। तो एक वर्ड में हमारा आंसर क्या बन गया, ये हमें दिया है सबर्ब्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नंबर ऑफ डैश अग्रीड विद पियर्सन्स आइडिया। तो अब इसको अभी हमने सीखा अपॉस्ट्रोफ, पियर्सन आइडिया या आइडिया ऑफ पियर्सन। एक चीज तो ये नई सीखने को मिल गई हमें। एक और नई चीज जो हमें आंसर को ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। सो पियर्सन आइडिया वहां पर लिख देगा, क्वेश्चन में पियर्सन आइडिया दिया है तो पैसेज में लिख देगा आइडिया ऑफ पियर्सन। तो वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा एक जगह पे। अब ये दिया हुआ अग्रीड, ये वर्ड समझ आ गया। मैं आराम से एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं ताकि उन बच्चों को जिनको रीडिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत है या उन बच्चों को जो रीडिंग बहुत ही डर से करते हैं, उनको ये ट्रिक्स बता रहा हूं। उनके लिए रीडिंग की एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूं ताकि ये वो सारे बच्चे अपना रीडिंग में से निकल सके जिनको ये प्रॉब्लम आती है। कोशिश करो आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तो शेयर कर दो ताकि जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम है वो अपनी रीडिंग को सॉल्व कर सकें। सो मेरा काम है इसको बनाना, आपका काम है इसको शेयर करना। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप भी अपना काम कर दीजिए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और मैं और इससे भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर ले आ सकूं। सो अ नंबर ऑफ, देखो ट्रेस करने के लिए फिलअप से पहला वर्ड ट्रेस करने के लिए मिल गया एग्रीड विद पियर्सन आइडिया। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। तो पहला काम है ट्रेस करना है, तो ट्रेस किया पियर्सन आइडिया। नेक्स्ट, एंड टू प्रोवाइड चीप रेल ट्रेवल फॉर देम टू गेट टू द वर्क, पियर्सन्स आइडिया आगे आपके पास। गेन्ड सपोर्ट अग्रीड, ये देखो पैराफ्रेज किया गया है। सपोर्ट मतलब सहमत हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इट मींस उसके आइडिया से एग्री करते हैं। यहां पर अग्री वर्ड को सपोर्ट के साथ पैराफ्रेज किया गया। वहां पर अग्री क्वेश्चन में अग्री वर्ड लिखा हुआ था, यहां पर सपोर्ट वर्ड लिखा हुआ है, यानी सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया। यानी वो वर्ड जो एग्री को सपोर्ट करता है, यानी वो वर्ड जो उसके साथ मिलता जुलता है, जो उसके साथ उसका मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो किया गया है। सो सपोर्ट। अब हमने ये तो ढूंढ लिया, अब हमने आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढने के लिए हमें वापस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। आप जब करोगे आप धीरे धीरे सीख जाओगे, फिर आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लोगे और दोनों चीजें माइंड में रख के चलोगे। तो क्वेश्चन में आंसर ढूंढने के लिए मेरा नेक्स्ट सेकंड ट्रिक क्या था? पहला ट्रिक है ट्रेस करना। किस तरह से ट्रेस करना? आसान वर्ड को ढूंढ के या जो वर्ड आपको समझ आ जाए उसको पिक करके। दूसरा है फिलअप से पहले वाला या फिलअप से बाद वाला। तो फिलअप से बाद वाला तो हमने देख लिया है, तो फिलअप से पहले वाला वर्ड देखते हैं। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, समझ गए आप? अ नंबर ऑफ यानी कुछ, ठीक है। अ नंबर ऑफ डैश, तो वहां पर देखते हैं कुछ के बारे में बात कहां पर हुई है। क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद हमारा आंसर है, अ नंबर ऑफ के बाद फिलअप है, तो वहां पर देखेंगे अ नंबर ऑफ कहां पर लिखा हुआ है। तो वो चलो ट्रेस करते हैं। तो वो हमने ट्रेस किया, वापस उस क्वेश्चन पर आए। यहां पर था पियर्सन आइडियाज गेन्ड सपोर्ट अमंग्स्ट सम। देखो सम, ये वर्ड सबको आता है, सम मीन्स कुछ। वहां पर क्या लिखा हुआ था? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मीन्स सम। तो वर्ड को पैराफ्रेज किया गया, आसान वर्ड को पैराफ्रेज किया गया, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं
कि जितने बच्चे भी रीडिंग करते हैं उन सबको नंबर ऑफ का मतलब भी पता है और सम का मतलब भी पता है, बहुत सारे मेजॉरिटी में ये कह सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपने सोच भी लिया होगा इसका आंसर क्या, अगर आप साथ में पढ़ रहे हो तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो आपके जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको इसका आंसर भी है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो फिर दोबारा से इसको डबल हाईलाइट कर देता हूं तो आपके इसका वर्ड जो है समझ आ जाए। तो ये हमारा आंसर निकला है, अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है, अग्रीड विद पियर्सन आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम गेटिंग द डैश नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है, जो वर्ड ट्रेस करने हैं, द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स, इनिशियली ये वर्ड आ गया, प्रॉब्लम्स दूसरा वर्ड आ गया, जो समझ आ गए। और पहले ट्रेस करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट, फिलअप से पहले वाला वर्ड और फिलअप से बाद वाला वर्ड बाद में देखेंगे, अभी पहले ट्रेस करते हैं। तीन वर्ड हमने लिए, इनिशियली, प्रॉब्लम्स और तीसरा वर्ड हमने क्या लिया, प्रोजेक्ट। ये तीन वर्ड हमने ले लिए, इन तीनों वर्ड के ऊपर हम पहले ट्रेस करेंगे। तो चलो हम ट्रेस करते हैं इस क्वेश्चन का। पहले वापिस पैराग्राफ की तरफ चलेंगे, जहां तक हमने छोड़ा था, यहां तक छोड़ा था, उसके आगे चलते हैं। In 1851, he submitted a plan to Parliament. It was rejected, but coincided with the proposal from another group for an underground connecting line, which Parliament passed. The two groups merged and established the Metropolitan Railway Company in August 1854. The company's plan was to construct an underground railway line from the Great Western Railway station at Paddington to the edge of the city at Farrington Street. A distance of almost 5 kilometers. The organization had difficulty. आ गया आपके पास वर्ड, वहां पर था had difficult, ये वर्ड आपको मिल गया, सेम वर्ड मिल गया, सिमिलर वर्ड, वहां पर सेम वर्ड, थोड़ा सा पैराफ्रेज किया है ना। सो इन रेजिंग द फंड्स फॉर सच ए रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम, जब हमें वर्ड मिल गया तो हमें वापस पैसेज पे आना है। अब हमें पढ़ना है कि इसमें से आंसर इस लाइन में कहां पर होगा। तो उसके लिए हमें फिलअप से पहले वाला वर्ड और फिलअप से बाद वाला वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहां पर था वर्ड प्रॉब्लम्स, वहां पर है डिफिकल्टी, तो पैराफ्रेज हुआ ना हल्का सा, प्रॉब्लम मींस मुश्किल, डिफिकल्टी मींस मुश्किल, तो आपको लेकिन वर्ड तो मिल गया अपना। तो इसके बाद हमारा आंसर कैसे होगा, वो फिलअप से पहला वर्ड है गेटिंग द डैश, और फिलअप के बाद वाला है नीडेड। ये वर्ड सबको पता हो सकते हैं, तो चलो गेटिंग और नीडेड दो वर्ड के बीच में हमारा आंसर है, या गेटिंग के बाद भी आंसर हो सकता है। तो क्या दिया हुआ है, इन रेजिंग, देखो आसान सी चीज समझ आई, वहां पर था गेटिंग, लास्ट में आईएनजी है, रेजिंग लास्ट में आईएनजी है। ट्रेस करने के लिए जिसको मतलब नहीं पता कुछ ट्रिक लगा सकता है, आईएनजी वाला यूज किया, वहां पे आईएनजी वाला यूज किया। जिसको नहीं आता, मान लो एग्जाम में आपका क्वेश्चन फंस गया, तो छोड़ने के बजाय हम तुक्का भी लगा सकते हैं, तो वो भी आपका तुक्का भी जो ठीक हो सकता है अगर दिमाग से लगाया गया है, प्लानिंग से लगाया गया है। तो यहां पर दिया हुआ है इन रेजिंग, क्या है, किस चीज को रेज करना, तो आंसर आपको दिया हुआ है, वहां पर था गेटिंग द डैश, तो डैश क्या है, फंडिंग। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। वहां पर वर्ड फिल करके देख सकते हो, वहां पर वर्ड फिल करोगे तो क्या है, देखो प्रॉब्लम्स गेटिंग द फंडिंग नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, तो आपका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड इन द डैश। तो इसमें वर्ड आपको ढूंढने हैं, ये आपको वर्ड दिया हुआ नेगेटिव आर्टिकल्स, एक वर्ड आ गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स न्यूज में, मैगजीन में, हर जगह पे छपते हैं, है ना। तो आर्टिकल्स, ये आपको वर्ड दिया गया, अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड, ये ट्रेस करने के लिए हम देखेंगे पहले कहां पर आर्टिकल्स के बारे में बात हुई है, कहां पर न्यूज के बारे में बात हुई है, इसको ट्रेस करते हैं।
तो उसको ट्रेस करने के लिए वापस जहां तक हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसके बाद, क्या दिया, फॉर सच रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल, देखो वर्ड मिल गया, क्रिटिकल आर्टिकल्स, क्रिटिकल आर्टिकल्स यानी नेगेटिव आर्टिकल्स, दो वर्ड आपको ट्रेस हो गए, इसका मतलब 100% है आपका आंसर इसके पास है। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेड बाय द प्रेस, नेगेटिव आर्टिकल प्रिंटेड बाय द प्रेस, तो इसमें से एक वर्ड आपका आंसर होगा। तो प्रिंटेड तो ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। आप सोचोगे प्रिंटेड तो दिया नहीं हुआ, तो दिया हुआ है, ये देखिए उसका सिमिलर वर्ड यूज किया, मैं लिख के देता हूं आपको, सिमिलर वर्ड यूज किया है प्रिंटेड। तो देखो ट्रेस करने के लिए और आंसर का तुक्का लगाने के लिए भी हम ये कह सकते हैं, ये देखो ये भी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, प्रिंटेड अपेयर्ड, और यहां पर भी ईडी वाली फॉर्म है प्रिंटेड अपेयर्ड। तो यहां से भी ये तुक्का लग गया कि ये वर्ड तो ऑलरेडी गिवन है प्रिंटेड, कई बच्चे आंसर लगाते हैं प्रिंटेड अपेयर्ड और आंसर लगा देना उन्होंने प्रिंटेड, क्योंकि तीन वर्ड में से उनको नहीं समझ आ रहा। तो आप ये सोच लो ईडी वाला वर्ड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अपेयर्ड दिया हुआ है, तो प्रिंटेड तो नहीं आएगा। जिनको नहीं समझ आती, जिनको समझ आ जाता उनके लिए तो बहुत है, उनके लिए तो मिल गया। ये चीज मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी, आईएनजी वाला और ईडी वाला, जिन बच्चों को बहुत ही मुश्किल है रीडिंग समझने में, और कई बार वो एक एक दो दो क्वेश्चन की वजह से अपना जो रीडिंग का जिनके 6 आने हैं वो 5.5 पे रह जाते हैं, या बिल्कुल उसके पास पहुंच के रुक जाते हैं आंसर। तो 1 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो इस तरीके से भी वो अपने ठीक कर सकते हैं, जिससे उनका रीडिंग की प्रॉब्लम समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा रीडिंग से। ये हमें पता लग गया। तो क्या है, प्रिंटेड इन द डैश, तो हमें वो वर्ड ढूंढना है प्रिंटेड इन द डैश। तो एक वर्ड तो आपको दे दिया उसने, ठीक है, एक वर्ड तो आपको दे दिया, तो अब हमें दूसरा वर्ड तो हमें पता ही था क्या था वर्ड, कहां पर प्रिंट हुए, वहां पर लिखा हुआ था प्रिंटेड बाय द प्रेस, तो ये वर्ड आपको मिल गया। मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं। तो यहां पर भी देखो दिया हुआ वर्ड से पहले, फिलअप से पहले द, और वहां पर भी लिखा हुआ है द प्रेस। अब द वर्ड दोबारा से हिंट आंसर लगाने के लिए तीसरा भी आपको वर्ड मिल गया, फिलअप से पहले वाला आर्टिकल यूज किया गया, वहां पर भी आर्टिकल यूज किया गया, तो 100% आंसर आपका निकल आएगा और बिल्कुल ठीक निकलेगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लें। With the completion of brick arc, the tunnel was covered with dash. Completion of brick arc, ये ट्रेस करना है, यानी कंप्लीट हो गया है ना, टनल वर्ड ट्रेस करना है, और कवर्ड वर्ड ट्रेस करना है। कवर्ड पता है ना सबको, ढक देना है ना, कवर कर दिया। जैसे आप अपना चेहरा कई बार ठंड में रजाई से कवर कर लेते हो, यानी अपने ऊपर कवर ले लेते हो, रजाई ले लेते हो, कंबल ब्लैंकेट ले लेते हो, शॉल ले लेते हो, कुछ भी कवर कर लेते हो। कवर्ड विद डैश, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है। तो चलो हम पढ़ते हैं लास्ट जहां तक छोड़ा था उसके बाद। Objectors argued the tunnel would collapse under the weight of traffic overhead, building would be shaken, and passengers would be poisoned by the emission from the train engines. However, Pearson and his partner persisted. The GWR, aware that new line would finally enable them to run trains into the heart of the city, invested among £250,000 in the scheme. Eventually, over a 5-year period, £1 million was raised. The chosen route ran beneath existing main roads to minimize expense of demolished building. अभी तक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिला, तो घबराना नहीं है कि एक ही लाइन के में बाद होगा, 2 लाइनों के बाद होगा। आपने अपना जो वर्ड ट्रेस किया है, आपने उसको ढूंढ के ही रहना है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओरिजिनली
scheduled to be completed in 21 months. The construction of underground rail line took 3 years. It was built just below street level using a technique known as cut and cover. A trench about 10 meters wide and 6 meters deep was dug, and the sides temporarily help us with the timber beams. Brick walls were then constructed, and finally a brick arc. आ गया वर्ड आपका brick arc, वहां पर भी वर्ड था ब्रिक आर्क, ये वर्ड मिल गया, ट्रेस हो गया, यानी इस लाइन के आसपास हमारा आंसर है, आगे या पीछे। Was added to create a tunnel, दूसरा वर्ड भी आपको मिल गया, टनल। अब हमें देखना है तीसरा वर्ड कवर्ड विद, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, कवर्ड विद, तो वो हमें आंसर बताएगा। तो क्या लिखा हुआ, अ 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल वाज लेड ऑन द टॉप, वो आ गया वर्ड आपका, यहां पर हल्का सा पैराफ्रेजिंग है। क्या लिखा हुआ, डीप लेयर, तो यानी लेयर बनाएगी, डीप लेयर यानी कवर करने के लिए, सिमिलर वर्ड है उसका, पैराफ्रेज किया गया है। कवर किसके साथ किया गया, ऑफ सॉइल, सॉइल के साथ कवर किया, डीप लेयर बनाई गई सॉइल की डीप लेयर बनाएगी, ताकि पैराफ्रेज किया गया, क्यों बनाएगी, कवर करने के लिए। तो आगे भी लिखा हुआ है, वाज लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल, लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल, तो टॉप ऑफ द टनल यानी उसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन भी वही था कि किस चीज से कवर किया गया, तो यहां पर दिया हुआ सॉइल के साथ कवर किया गया। तो हमें एक आधा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा अबव एवरेज आ जाए, होता भी है, अब आ क्या जाए, होना ही है, तो आपको उसके लिए भी ये ट्रिक फॉलो करनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये मुश्किल आ सकती है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे जो थे कीवर्ड्स के साथ, सारे के सारे आपको ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें मुश्किल आ सकती है। अगर आप प्रैक्टिस करो, अगर आप तरकीब से टेक्निक्स फॉलो करो, तो आपकी रीडिंग की समस्या हल हो जाएगी। मैं सब बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप करो, मैं उसकी प्रॉब्लम भी व्हाट्सएप पे भी हल कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।